आज हम संस्कृत का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। संस्कृत में वचन 3 होते हैं। वचन को इंग्लिश में नंबर बोलते हैं। इंग्लिश में नंबर 2 होते हैं, सिंगुलर प्लूरल। हिंदी में भी 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन, लेकिन संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन में एक व्यक्ति होता है, द्विवचन में 2, बहुवचन में 2 से ज़्यादा। संस्कृत में पुरुष 3 होते हैं। पुरुष को इंग्लिश में पर्सन बोलते हैं। इंग्लिश में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में वह, वे दोनों, वे सब, स, तौ, ते। मध्यम पुरुष में तुम दोनों, तुम सब, त्वम, युवाम, यूयम। उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दोनों, हम सब। क्रिया को संस्कृत में धातु कहते हैं। धातु का मतलब होता है वर्ब। इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं और संस्कृत में धातु बोलते हैं और हिंदी में क्रिया। धातु के 3 भेद होते हैं, परस्मैपदी धातु, आत्मनेपदी धातु, उभयपदी धातु। जो धातु पट के अनुसार चलती है वो होती है परस्मैपदी धातु, पढ़ती बढ़त बढ़ंती वाली। जो धातु आत्मनेपदी होती है अर्थात वो पट के अनुसार नहीं चलती है, सेवते सेवते सेवंत, ये आत्मनेपदी धातु है। और जो धातु दोनों अनुसार चलती है वो होती है उभयपदी धातु। जैसे दृश धातु, ये प्रश्नपदी में चलता है पश्यति पश्यते पश्यन्ति, और उभयपदी में चलता, आत्मनेपदी में चलता है दृश्यते दृश्य दर्शनते, तो इसको बोलते हैं उभयपदी धातु। संस्कृत में लिंग 3 होते हैं। लिंग को इंग्लिश में जेंडर बोलते हैं। इंग्लिश में 2 ही होते हैं, मेल फीमेल। और संस्कृत में 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। पुल्लिंग में पुरुष जाति का बोध कराता है, जैसे राम, मोहन, कृष्ण। स्त्रीलिंग में सीता, गीता, विमला, स्त्रीलिंग। नपुंसकलिंग में पत्रम, पुष्पम, फलम, वनम, ये सब नपुंसकलिंग है। संस्कृत में प्रत्यय के 3 भेद होते हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं? किसी शब्द के अंत में लग करके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के 3 भेद होते हैं, कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय का दूसरा नाम है कृत प्रत्यय, जो वर्ब में लगने वाले। तद्धित प्रत्यय जो वर्ड में लगने वाले अर्थात शब्द में लगने वाले। स्त्री प्रत्यय जो प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाते हैं, अर्थात मेल टू फीमेल, कुमार का कुमारी, जिस तरह से। संस्कृत में वाच्य के 3 भेद होते हैं। वाच्य बोलते हैं वॉइस को। इंग्लिश में 2 वॉइस होते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, लेकिन संस्कृत में 3 होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कृतवाच्य में क्रिया वर्ब के अनुसार लगती है, कर्ता के अनुसार लगती है। कृतवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार लगती है और कर्मवाच्य में क्रिया वर्ब के अनुसार लगती है। अर्थात कर्मवाच्य में ऑब्जेक्ट को देख करके वर्ब लगाई जाती है और कृतवाच्य में कर्ता को देख करके, कर्मवाच्य में कर्म को देख करके। भाववाच्य में क्रिया में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, केवल सब्जेक्ट और वर्ब ही होता है। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के 8 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वर्धी संधि, यण संधि, आदि, पूर्व, पररूप। व्यंजन संधि की बहुत सारी, स्तुत्व, ष्टुत्व, जसत्व, अनुस्वार, पर्समान, अनुनासिक आदि। विसर्ग संधि के बहुत सारे भेद होते हैं, सत्व, उत्व, ऋतु, विसर्गालोप आदि। उपसर्ग के 3 भेद होते हैं, किसी शब्द के प्रारंभ में लग करके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग के 3 भेद होते हैं, हिंदी उपसर्ग, संस्कृत उपसर्ग, विदेशी उपसर्ग। हिंदी उपसर्ग भी 22 होते हैं और संस्कृत उपसर्ग भी 22 होते हैं। विदेशी उपसर्ग जैसे शर्म, बेशर्म, जवाब, लाजवाब, हया, बेहया, ये सब विदेशी उपसर्ग है। संस्कृत में समास 4 होते हैं, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। तत्पुरुष के 2 पार्ट है, कर्मधारय समास और द्विगु समास, यूँ करके 6 हो जाते हैं। हिंदी में 6 होते हैं, संस्कृत में 4 होते हैं। संस्कृत में काल को लकार कहते हैं। लकार का मतलब होता है टेंस। इंग्लिश में 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और संस्कृत में 5 होते हैं। संस्कृत में लकार 5 होते हैं, अर्थात लकार का मतलब होता है टेंस। लट लकार वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। लोट लकार आज्ञार्थक काल, मतलब ऑर्डर टेंस। लंग लकार भूतकाल, पास्ट टेंस। विधिलिंग सलाहकाल, एडवाइस टेंस। लिट लकार भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस। लट लकार वर्तमान काल, जो काम अभी 8% चल रहा हो, इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में ता, हे, ती, ये, ते आता है, मतलब लट लकार। लोट लकार में आज्ञार्थक आज्ञा दी जाती है, जाओ, खाओ, पियो, वो आज्ञार्थक काल है। लंग लकार में भूतकाल, अर्थात जो काम हो गया, गया, गए, था, थे, थी आदि।
विधिंग लकार इस काल में सलाह दी जाती है। इस काल की हिंदी वाक्यों के अंत में चाहिए चाहिए आता है, खाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए। ऋट लकार इस काल की हिंदी वाक्यों के अंत में गागेगी आता है, पढ़ेंगे, जाएंगे, खाएंगे, पिएंगे आदि। संस्कृत में विभक्ति 8 होती है। विभक्ति का मतलब होता है, हिंदी में कारक होता है और इंग्लिश में प्रीपोजिशन होता है। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी, संबोधन। हिंदी में प्रथमा विभक्ति के जब यूज करते नहीं आता है, लेकिन संस्कृत में प्रथमा विभक्ति आती है, राम है मतलब राम ने हो गया। द्वितीय विभक्ति इसमें को आता है, अर्थात रामम मतलब राम को। तृतीय विभक्ति रामेण राम के द्वारा। चतुर्थी विभक्ति रामाय राम के लिए। पंचमी रामात राम से। षष्ठी विभक्ति रामस्य राम का, राम की, राम के। सप्तमी विभक्ति राम में, राम पर, यह सप्तमी विभक्ति। संबोधन में हे अरे हो आता है। अर्थात प्रथमा विभक्ति का इंग्लिश में कुछ नहीं होता है, लेकिन द्वितीय विभक्ति में टू लगता है और इंग्लिश में यहाँ बाई लगता है तृतीय विभक्ति में। चतुर्थ विभक्ति में फोर लगता है। पंचमी विभक्ति में फ्रॉम। षष्ठी विभक्ति में ऑफ और सप्तमी विभक्ति इन आउट होता है, इन, एट आदि। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर 13 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं, टोटल 46। संस्कृत में स्वर 13 होते हैं, अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, री, ये छोटी री और बड़ी री और री, यूँ करके 13 हो गए। संस्कृत में व्यंजन 33 होते हैं, 33। का से लगा कर वहाँ तक 25 स्पर्श व्यंजन। य, र, ल, व 4 होते हैं, ये अंत्य व्यंजन कहलाते हैं। श, स, ह ये उष्ण व्यंजन कहलाते हैं। टोटल 33 और टोटल वर्ण होते हैं 46। संस्कृत के चिन्ह होते हैं। विसर्ग 2 पॉइंट लगते हैं, उनको विसर्ग बोलते हैं। उसका उच्चारण ह होता है, राम है, इसको ह पढ़ते हैं। विसर्ग लगाने के बाद ह पढ़ते हैं, राम है। अनुस्वार इसका चिन्ह 100 पॉइंट लगने से होता है, रामम। हलंत ऐसा चिन्ह होता है जिसको डंडा किया तो हलंत बोलते हैं। रामात तय के नीचे डंडा की दिया तो हलंत लग गया, मतलब